राम राम सभी को। जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी तहे दिल की गहराइयों से। आज आपके लिए एक बहुत सी अच्छा नोटिफिकेशन लेके आया हूं। पीछे आपने स्क्रीन पे भी देख रहा है, CISF फायरमैन वैकेंसी निकली है, बम्पर भर्ती निकली है। इसमें उम्र क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, योग्यताएं क्या रहेगी, उन सभी बातों पर विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। और कौन कौन इसमें भर सकता फार्म, कौन कौन नहीं भर सकता, और इसमें हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या रहेगी, वो मैं सबको आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या, CIS फार्मैन वैकेंसी बम्पर भर्ती, पोस्ट 1130, उम्र, फीस, योग्यता और सिलेबस, ये क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस निकाला भाई। इसकी क्या है, जो क्लोजिंग डेट है और कब ओपन हुए हैं, कब ये क्लोजिंग डेट और कब इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। डेट ऑफ सबमिशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये आप देख सकते हो कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे, 31 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट कब तक है बच्चों, 30/9 यानी 30 सितंबर 2024 को क्या इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और स्टार्टिंग डेट कब से है, 31 अगस्त से शुरू है आपके ये फॉर्म भरने। इसमें क्या भाई, मेल सिटीजन भर सकते हैं। और वैकेंसी किसकी है, कांस्टेबल फायरमैन की। किसकी वैकेंसी है, कांस्टेबल फायरमैन की। और किस लेवल में आते हैं भाई, किस पे लेवल में आते हैं, पे लेवल है 3rd। इसमें क्या है, पे लेवल 3rd है। तो नेक्स्ट हम बताता हूं आपको भाई क्या है इसका पे लेवल। मैंने बता दिया पे लेवल क्या है, 3rd है। और स्टार्टिंग आपकी तनख्वाह कितनी होगी, 21,700 रहेगी। और मैक्सिमम क्या रहेगी, 69,100 रुपए। फिर नेशनलिटी क्या होना चाहिए भाई, या सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया। या क्या, कहाँ का नागरिक होना चाहिए बच्चों, ये भारत देश का ही नागरिक होना चाहिए। और जो वैकेंसी है वो वैकेंसी बता देता हूं भाई। हर स्टेट वाइज की मैंने वैकेंसी दिखा रखी है। अंडमान निकोबार की कितनी है, 0 है। आंध्र प्रदेश की कितनी है, 27 है। और आंध्र प्रदेश में 3 आ रहे बच्चों, ठीक है। इंटायर स्टेट या नक्सल मिलिटेंसी एरिया, इनकी अलग अलग वैकेंसी है, 27 और 5। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 15 वैकेंसी है। आसाम की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कितनी भाई, 164। फिर बिहार में कितने बच्चों, 56 है। और चंडीगढ़ में 0 है। और छत्तीसगढ़ में कितनी भाई, 14 और 41 है। फिर 8 नंबर पे क्या है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इसकी वैकेंसी कितनी बच्चों, 0 है। फिर दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। और गोवा में कितनी वैकेंसी, गोवा में 1 वैकेंसी है। ये यूआर का मतलब क्या आता है, अनरिजर्व। ईडब्ल्यूएस का आपको पता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन। और एससी का मतलब क्या आता है, शेड्यूल कास्ट। और एसटी का क्या है, शेड्यूल ट्राइब। और ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास भाई। नेक्स्ट क्या है, गुजरात में कितनी वैकेंसियां हैं, 32 वैकेंसियां। नंबर 11 पे क्या है, गुजरात। हरियाणा में देखो भाई, हरियाणा में टोटल वैकेंसी कितनी है, 14 वैकेंसियां हैं। और हिमाचल प्रदेश की कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। और झारखंड में देखो भाई, झारखंड में क्या इंटायर स्टेट होगा, नक्सल मिलिटेंसी एरिया हो गया भाई। इन दोनों को मिला के एक पे 18 वैकेंसी और एक में क्या है, 29 वैकेंसियां हैं। इसके बाद 16 नंबर पे कर्नाटका। कर्नाटका में क्या, इंटायर स्टेट नक्सल मिलिटेंसी एरिया क्या है, इन दोनों तीनों ही मिला कितनी है, एक में 33 वैकेंसी, एक में 18 वैकेंसी और एक में क्या है, 19 वैकेंसी बच्चों। इसके बाद 18 नंबर पे क्या है, लद्दाख। लद्दाख में कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। इसके बाद क्या, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितनी है भाई, 39 वैकेंसियां है। यानी नहीं सॉरी, क्या भाई, लक्षद्वीप में 0 वैकेंसियां हैं। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश स्टेट में इंटायर स्टेट नक्सल मिलिटेंसी एरिया दोनों को मिला के कितनी वैकेंसियां, एक में 39 वैकेंसी, एक में क्या है, 17 वैकेंसी है बच्चों। इसका महाराष्ट्र 21 नंबर, महाराष्ट्र में क्या, इंटायर स्टेट और नक्सल या मिलिटेंसी एरिया मिला के दोनों कितने हैं, एक में 61 वैकेंसी और एक में कितने बच्चों, 11 वैकेंसी है। इसके 22 नंबर पे क्या है, मणिपुर। मणिपुर में कितनी है, 16 वैकेंसी है बच्चों। इसके बाद मेघालय। मेघालय में कितनी वैकेंसी है, 22 वैकेंसी बच्चों। इसके बाद क्या, मिजोरम। मिजोरम में वैकेंसी कितनी है, 8 वैकेंसी आई है। और
नागालैंड में कितनी वैकेंसी है? नागालैंड में वैकेंसी है 15। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, उड़ीसा में कितना है बच्चों? 26 नंबर पर क्या उड़ीसा है? इसमें क्या इंटायर स्टेट और नक्सल मिलिटेंसी एरिया में दोनों को मिला के एक में 23 वैकेंसी, एक में क्या है 41 वैकेंसी है बच्चों। इसके पांडुचेरी में कितनी भाई? एक वैकेंसी आई है। इसके बाद क्या पंजाब 28 नंबर पर क्या आता है भाई? पंजाब आ रहा है। पंजाब में कितनी वैकेंसी है? 15 वैकेंसी है बच्चों। कितनी है? 15 वैकेंसी। इसके बाद राजस्थान में कितनी वैकेंसी बच्चों? 37 वैकेंसी है। CISF फायरमैन की वैकेंसी बच्चों ये। इसके बाद सिक्किम में कितनी है? 0 वैकेंसी है। इसके बाद तमिलनाडु में कितनी भाई? 39 वैकेंसियां। कितनी है? 39 वैकेंसियां। इसके बाद तेलंगाना में कितनी वैकेंसियां बच्चों? तेलंगाना में दोनों मिला के कितनी है? एक में 19 वैकेंसी, एक में क्या है 7 वैकेंसी। इंटायर स्टेट हो गया, एक नक्सल मिलिटेंसी एरिया, दोनों को मिला गया एक में 19, एक में 7 वैकेंसियां। इसके बाद 33 नंबर पर क्या? त्रिपुरा में कितनी वैकेंसी है बच्चों? 26 वैकेंसियां है। इसके बाद यूपी आ गया भाई। यूपी में क्या है? उत्तर प्रदेश में कितना बच्चों? 108 वैकेंसियां हैं। असम के बाद ही इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। इसके बाद 35 नंबर उत्तराखंड में कितनी वैकेंसियां भाई? 5 वैकेंसियां हैं। कितनी बच्चों? 5 वैकेंसियां हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में इंटायर स्टेट और मिलिटेंसी एरिया दोनों मिला के कितनी वैकेंसियां भाई? एक में 49, एक में 6, टोटल कितनी वैकेंसी होगी? 55 वैकेंसियां होगी। तो टोटल जर्नल की वैकेंसी कितनी बच्चों? 3466। EWS की वैकेंसी कितनी? 114। SC की कितनी भाई? 153। और ST की कितनी है? 161। और OBC की कितनी वैकेंसियां हैं? 236। और टोटल वैकेंसी कितनी हुई बच्चों? 1130। मैंने एक स्टेट की आपको एक वैकेंसी बताई है। URA की कितनी है? SC की कितनी? OBC की कितनी है? ST की कितनी है? मैं सब की आपको हर स्टेट वाइज मैंने आपकी वैकेंसियां बताई है। नेक्स्ट क्या बच्चों? इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? जो बच्चा क्या होना चाहिए भाई? 12th पास होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? 12th। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जो ऑनलाइन फॉर्म है उससे पहले क्या है? साइंस सब्जेक्ट से क्या भाई? उसकी 12th पास होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट आ गई बच्चों। एज लिमिट कितनी बच्चों इसमें? 18 से 27, सॉरी 18 से 23। क्या बच्चों? 18 से 23 होनी चाहिए। और किस किस डेट के बीच में उसका जन्म होना चाहिए बताता हूं आपको। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन कितना होना चाहिए भाई? 1/10/2001 से, यानी 1 अक्टूबर 2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद का जन्म होना चाहिए बच्चों। और एंड लेटर देन, और किसके बाद का नहीं होना चाहिए? 30 जून 2006। यानी जिसका जन्म 2001 और 2006 के बीच में जन्म है वही बच्चा, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन बताऊंगा, यानी जो SC कैंडिडेट है और ST कैंडिडेट है उनको कितनी साल की छूट मिलेगी? 5 साल की छूट मिलेगी। कितने साल की छूट मिलेगी बच्चों? 5 साल की छूट मिलेगी। कितने साल की छूट मिलेगी? 5 साल की। जो OBC है, OBC को कितने साल की छूट मिलेगी भाई? 3 साल की मिलेगी, जो एज रिलैक्सेशन बोलते हैं, यानी एज में छूट मिलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज में। अगर आप OBC से हो तो 3 साल की एज मिल जाएगी, और SC और ST तो आपकी कितने साल की मिलेगी? 5 साल की। इसके बाद एक्स सर्विसमैन भाई 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भाई, यानी जो 3 साल का डिडक्शन मिलेगा, 3 साल की छूट आपने मिलेगी। इसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम्स वर किल्ड इन द 1984 रियोट्स ऑन द कम्युनल रियोट्स ऑन द 2002 गुजरात, जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, अगर उनमें आपका परिवार पीड़ित था तो उस टाइम पर क्या है आपको UR और EWS को कितने 5 साल की मिल जाएगी, OBC को 8 साल की छूट मिलेगी, और SC और ST को कितनी मिल जाएगी भाई? 10 साल की छूट मिल जाएगी, यानी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नहीं, अगर आपकी उम्र 23 साल पार हो चुकी है और आप गुजरात के दंगों वाले परिवार में अगर पीड़ित थे तो आपको क्या है भाई? 5 साल की छूट मिल जाएगी जनरल को, और OBC को कितनी मिलेगी? 8 साल की, और SC और ST को मिल जाएगी बच्चों 10 साल की। नेक्स्ट क्या बच्चों? नेक्स्ट बताता हूं आपको,
जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के बारे में बताता हूँ। रिटन एग्जाम क्या सीबीटी का होगा बच्चों। क्या है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईटी या पीएसटी या डीवी विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम बच्चों अंडर ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। भाई या सीबीटी आपका क्या है एग्जाम होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। भाई डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सबसे पहले क्या होगा आपका पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर वो डीवी आएगा। यानी आपने 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा बच्चों, फिर आपका क्या है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो रिटन एग्जाम में क्या होगा, 4 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, और 25 नंबर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही आएंगे। इसके बाद पार्ट बी में क्या, जनरल नॉलेज आएगी, यानी सामान्य ज्ञान और जागरूकता के कितने आएंगे प्रश्न, 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर के आएंगे बच्चों। इसके बाद पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथ कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 ही आएंगे इसके। पार्ट डी में क्या आएगा, इंग्लिश और हिंदी। भाई इन 2 सब्जेक्टों में से आपने एक चूज करना है, इंग्लिश या हिंदी, दोनों क्या है 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही आएंगे। टोटल टाइम आपके पास क्या रहेगा, 120। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन होगा हमारे पास 100 और टाइम कितना होगा हमारा बच्चों 120 मिनट, यानी 2 घंटे में आपको क्या है 100 नंबर का अपना पेपर करना है। आप देख सकते हो कि जो ऑल क्वेश्चन है, क्या बच्चों, जो ऑल क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, ये सारे क्या ऑप्शन लाएंगे। भाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। अंडर द ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भाई मोड ओनली, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। भाई ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टाइम बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें 2 घंटे में दे रखा है, और 100 नंबर का पेपर आपका बच्चों। और क्या भाई, अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हो, या CISF recruitment.CISF.government.in पर। नेक्स्ट क्या बच्चों, जो पार्ट है क्या होगा बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। जो फेज 1 है, फेज 1 क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फेज 2 क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फेज 3 क्या हो जाएगा, रिटन एग्जाम। फेज 4 क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फेज 5 क्या हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। और फेज 6 क्या होगा भाई, ज्वाइनिंग लेटर। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी क्या होगा आपका बच्चों, 5 किलोमीटर रनिंग होगी। क्या होगा बच्चों, 5 किलोमीटर रनिंग। क्या होगा बच्चों, 5 किलोमीटर रनिंग। क्या होगा बच्चों, 5 किलोमीटर रनिंग होगी बच्चों। मैं बताता हूं क्या होगी बच्चों, 5 किलोमीटर रनिंग। टाइम पीरियड कितना होगा हमारा, 24 मिनट। कितना होगा बच्चों, 24 मिनट। कितना होगा, 24 मिनट। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड में कितना बच्चों, तो अपनी हाइट कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर। ये उन बच्चों के लिए है हाइट जो ना तो किसी हाई एल्टी से बिलोंग करते, ना किसी मिजोरम से, नागालैंड से, या लद्दाख से। जो उस एरिया के जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट है, उनकी हाइट क्या है, उस एरिया अकॉर्डिंग उनको छूट मिल जाएगी। और हमारी चेस्ट का क्या रहेगा बच्चों, क्या रहेगा चेस्ट में, चेस्ट रहेगी हमारी, चेस्ट रहेगी 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर। नॉर्मल छाती कितनी होनी चाहिए हमारी, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सांस लेकर कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। आपने रिटन एग्जाम का मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने बता दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने बता दिया बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ज्वाइनिंग आएगी। इसके बाद क्या है, ये दोबारा फिर आ जाता है हमारा स्लाइड में, CISF फायरमैन वैकेंसी, बम्पर भर्तियां, पोस्ट 1130। तो उम्र, फीस मैंने सबको बताया, सिलेबस बारे में बता दिया। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी, जो कल ही वैकेंसी आई है। और हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 तारीख से शुरू हो जाएंगे भरने, और कब तक भरे जाएंगे, 30 सितंबर 2024 को इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अपने जितने भी दोस्त हैं
जितने भी सगे संबंधी हैं उनको आप शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें मिल सके। और एक बात और बताता हूं कि जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी कहां से करेंगे आप। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर आना और पूरी वीडियो आपको मिलेगी, किसकी, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, सब क्लासेज आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। हमारा चैनल का नाम है एग्जाम क्रांति 3.0। अगर आपको हमारी जानकारी चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। तो ऐसी नई जानकारी के साथ मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।